नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें हम टर्टल वाइन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पिंक टर्टल वाइन के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम कैलिसिया रिपेंस के नाम से भी जानते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन जो नॉर्मल नर्सरीज़ में और जो नॉर्मल भाषा में हम इसे बुलाते हैं वो पिंक टर्टल वाइन है। और बिल्कुल बुशी, देखिए किसी गुड़िया के बाल की तरह, करली बाल की तरह दिखने वाला ये प्लांट अगर आप किसी भी पॉट में लगा दें, चाहे कप में लगाएं, चाहे किसी बॉटल में लगाएं या किसी कंटेनर में लगाएं, तो ये उस पूरे कंटेनर को घेर लेगा। और देखिए, ये पॉट अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। और बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी फैलने वाला प्लांट है। अगर आप इसे ज़मीन पे फैला देंगे तो ये ज़मीन पे भी आसानी से फैल जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, प्रोपगेशन वगैरह सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रूट्स आपको दिख रही हैं ना, वाइट वाइट पतली पतली रूट्स, और मैं बिल्कुल एक छोटी सी कटिंग लेकर के आई थी इसकी, और बहुत ही ज़्यादा ये अब मेरे गार्डन में इतनी फैल चुकी है। अगर इसकी कटिंग कहीं गलती से भी टूट के गिर जाती है ना, तो वहाँ पर भी ये चलने लगता है प्लांट। तो कभी कभी तो मुझे हटाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे प्लांट में इसकी कटिंग गिर जाती है तो वो उसकी खूबसूरती को ख़राब करता है। लेकिन ये अपने आप में ही एक अलग ही खूबसूरत प्लांट है। तो सबसे पहले इसके प्रोपगेशन की बात करें तो अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, बहुत अच्छे से ये प्रोपगेट होती है। फुल सनलाइट लविंग प्लांट है। आप इसे बारिश में भी फुल सनलाइट में रख सकते हैं, आप इसे विंटर में भी फुल सनलाइट में रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये चलता है, इसे सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यानी कि अगर आप इसे शेड में भी रख देंगे ना तो भी ये अच्छे से चलने लगेगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स 2 पॉट में तैयार की थी। इस तरीके से आप तैयार करके किसी को गिफ्ट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो वीडियो को आज हम कुछ कटिंग इसकी प्रोपगेट भी करके दिखाऊंगी। जो मैंने पहले लगाई थी, यही जो कटिंग्स है लगाई थी, उसी का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए कितने अच्छे से अब ये 1 महीने में काफ़ी अच्छे से चलने लगी है। और ये प्लांट तो जो बहुत ही बुशी हो रहा है, ये मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था। और ये कटिंग मैं कहीं बाहर से लेके आई थी, मैंने ये नर्सरी से परचेज़ नहीं किया है प्लांट। मैं बहुत से प्लांट नर्सरी से परचेज़ करती हूँ, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं मेरे पास जो मैं नर्सरी से परचेज़ नहीं करती। और देखिए, इसकी ऐसी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आपने लगा दी ना तो 100% चलेगी। और ये सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट है। अगर आप इसको 4-5 दिन पानी नहीं भी देंगे ना तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे आप शेड में रख दीजिए। अगर आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप इसे शेड में रख दीजिए, तो ये ईजीली सर्वाइव करता रहेगा। कभी कभी तो काफ़ी सूख जाती है इसकी मिट्टी और मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि काफ़ी बुशी है ना, तो दिखता नहीं है कि ये प्लांट में पानी चाहिए या नहीं। तो मुझे इसमें चेक करना होता है पानी। और देखिए, जो ये इसकी वाइट वाइट रूट्स हैं, बस इन रूट्स को यहीं से कट करके और ऐसे ही फैला दीजिए, क्योंकि देखिए कितनी करली है, कितनी छोटी छोटी इनकी लीव्स है। आप एक एक कटिंग नहीं लगा सकते, आप बस ऐसे गुच्छा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुच्छे के गुच्छे लिए हैं और इनको कट करके यहाँ पर लगा दिया है। और ये देखिए, बस अब कुछ नहीं, मैंने बस बास्केट में इस तरीके से फैला दिया है और इसके ऊपर मैं हल्की हल्की मिट्टी डाल दूंगी। तो जहाँ जहाँ इसको मिट्टी का सपोर्ट मिलेगा ना, ये वहाँ से अच्छे से ग्रो होने लगेगी। और ये बास्केट भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ पूरे 1 महीने बाद किस तरीके से फैल गई है। पूरा गमला इसका भर गया है। ये कटिंग का रिजल्ट मैं आपको आज आगे दिखाने वाली हूँ। ये यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है और बहुत खूबसूरत हो गई है ये बास्केट। अगर मैं आपको दिखाऊं आगे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। इस तरीके से आपको सिर्फ फैला देना है इसकी कटिंग को, और बिल्कुल भी एक एक कटिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी बुशी होती है ना, तो एक एक कटिंग को पकड़ के लगाना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसको मिट्टी अगर कोकोपीट वाली नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, खाद नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये प्लांट नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। और ये देखिए, इसी में से मैंने कटिंग निकाल करके लगाई थी इस प्लांट में से। और अब ये देखिए काफ़ी बुशी हो गया है। और जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि देखिए रूट्स हैं, तो वहाँ पर ये होल हो गया है। मैं इसे कवर अप कर दूंगी इस होल को, और आपको आगे बास्केट भी दिखाऊंगी। फर्टिलाइज़र इसमें आप काउ डंग कंपोस्ट डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन बारिश का पानी इसके लिए बहुत बेस्ट है। आप, ये सक्यूलेंट है लेकिन आप इसको फुल सनलाइट में पूरी बारिश में रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और देखिए, धूप लगती है ना तो इसकी पत्तियां इस तरीके से पिंक हो जाती हैं, इसीलिए इसे पिंक टर्टल वाइन भी कहते हैं। और देखिए, ये थोड़ा शेड में रखा हुआ था तो इसकी पत्तियां ग्रीन है। तो अगर आप इसे शेड में रख देंगे तो ये ग्रीन बना रहेगा, और अगर धूप में रख देंगे तो ये
इसकी पत्तियों का कलर चेंज कर लेगा, पिंक टर्टल वाइन होगा। और मैं तो इसे बुशी टर्टल वाइन के नाम से बोलती हूँ नॉर्मल भाषा में। अपने गार्डन में मैंने इसे बुशी टर्टल वाइन का नाम दिया है। और किसी में भी लगा दीजिए आप, इसको किसी भी तरीके के पॉट का रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमको इतनी ही बड़े साइज़ का पॉट चाहिए। छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में चल जाता है। पेस्ट के अटैक का तो सवाल ही नहीं है, इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है। ये देखिए, ये बास्केट जो मैंने अभी आपको कटिंग लगा करके दिखाई थी, उसका ये रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। देखिए 1 महीने बाद ये बास्केट कितनी अच्छी बुशी होने को रेडी है। और इसे मैं अब फुल सनलाइट में प्लेस कर दूंगी। अभी तक तो मैंने इसे शेड में ही रखा हुआ था, तो फुल सनलाइट में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही खूबसूरती से ये प्लांट इजीली, इसकी छोटी सी कटिंग आपको बस ऐसे ही मिट्टी में टच करके रख देना है। कोई बच्चा भी इसकी कटिंग को आसानी से लगा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। आपको इसकी मिट्टी का बता दिया मैंने, पेस्ट का बता दिया, फर्टिलाइज़र का बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए, सनलाइट के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। इसे आप फुल सनलाइट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी का ध्यान रखिए क्योंकि ये सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसे सनलाइट तो चाहिए ही सही। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा समर में बर्न हो रहा है या ज़्यादा विंटर में बर्न हो रहा है, तो इसे शेड एरिया में ले लीजिए। बाकी इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेस्ट प्लांट है। आप अपने गार्डन में इसी समर में ग्रो कीजिए। कहीं से भी कटिंग ले आइए, अगर आपको नहीं मिल रही तो मेरे यहीं से लेके जाइए। मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स है इसकी, ले जाइए, लगाइए और गार्डनिंग कीजिए। और बहुत ही मज़ा आता है गार्डनिंग करने में, आपको भी करना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद है, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।